अली एक होशियार और खुशमिजाज लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। हर सुबह वह पेड़ों के बीच दौड़ता, नदी के किनारे बैठकर पानी की लहरों को देखता और पक्षियों की चहचहाहट का आनंद लेता। एक दिन अली को एक छोटी सी घायल गौरैया मिली। वह कांप रही थी। शायद किसी बड़े पक्षी ने उस पर हमला किया था या वह किसी पेड़ से गिर गई थी। अली ने तुरंत उसे उठाया और अपने घर ले आया। उसकी मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, ये बहुत नाजुक है, तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। अली ने गौरैया को एक नर्म कपड़े में लपेटा और उसे दूध में भीगे हुए चावल के कुछ दाने खिलाने की कोशिश की। शुरू में वह डर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने खाना शुरू कर दिया। अली ने उसका नाम स्पैरो रखा। दोस्ती और स्नेह की शुरुआत कुछ ही दिनों में स्पैरो अली से घुल मिल गई। वह उसके हाथों पर बैठने लगी, उसके कंधे पर चढ़कर चहचहाने लगी और जब अली उसे बुलाता तो वह तुरंत उसके पास आ जाती। अली ने उसे उड़ना सिखाने की कोशिश की, लेकिन स्पैरो अभी भी कमजोर थी। अली ने उसके लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया जहां वह आराम कर सके। दिन बीतते गए और स्पैरो मजबूत होती गई। जब वह उसे फुदकते, कूदते और अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाते देखता तो अली का दिल खुशी से भर जाता। परीक्षा का समय एक दिन अली के पिता ने कहा, बेटा, अब स्पैरो को आजाद कर देना चाहिए। यह एक पक्षी है, इसे खुले आसमान में उड़ना चाहिए। अली को यह सुनकर दुख हुआ। वह नहीं चाहता था कि स्पैरो उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार बांधने में नहीं बल्कि आजादी देने में है। कुछ दिनों बाद अली स्पैरो को एक खुले मैदान में ले गया और धीरे से अपने हाथों से हवा में उछाला। स्पैरो ने कुछ पल अपने पंख फड़फड़ाए और फिर जमीन पर बैठ गई। वह अली की ओर देख रही थी, जैसे कह रही हो, मैं अभी जाने के लिए तैयार नहीं हूं। अली ने उसे और समय दिया। हर दिन वह उसे उड़ने की प्रैक्टिस कराता, उसे पेड़ की शाखाओं पर रखता ताकि वह खुद से उड़ने की कोशिश करे। आखिरकार एक दिन स्पैरो ने हिम्मत जुटाई और अली के हाथ से उड़कर पास के पेड़ की शाखा पर जा बैठी। अली बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उदासी भी थी। विदाई और पुनर्मिलन कुछ दिनों बाद स्पैरो पूरी तरह से आसमान का हिस्सा बन गई, लेकिन उसने अली को कभी नहीं बुलाया। हर रोज वह अली के घर के पास आकर चहचहाती, जैसे उसे धन्यवाद कह रही हो। अली भी उसे बुलाता और उसके लिए दाने डालता। कई महीने बीत गए। एक दिन जब अली जंगल में था तो उसने स्पैरो को देखा, लेकिन वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और गौरैया थी। अली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे समझ आ गया कि स्पैरो ने अपना नया संसार बसा लिया है, लेकिन उसने अपने पुराने दोस्त को नहीं बुलाया। अली ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, सच्चा प्यार हमेशा साथ रहता है, चाहे फासले कितने भी क्यों न हो।